ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारी मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बहुत सुंदर सुंदर संदेश वतन से गुलजार दादी के द्वारा आए हैं, वो हम आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं। साथ में हमारी कुछ अनमोल दादियाँ जो बाबा और मम्मा के साथ रहे, उनका भी अनुभव आप सबको बताते जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे बाबा की लौकिक पुत्री दादी निर्मल शांता जी मम्मा के बारे में कैसे अनुभव करती है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि कैसे प्रथम बार मम्मा को मम्मा शब्द का उच्चारण दादी जी द्वारा ही हुआ था। तत्पश्चात सभी यज्ञवत्स मम्मा को मम्मा कहने लग गए थे। तो दादी का कहना है मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी, बहुत रायल थी। मम्मा में गुस्सा बिल्कुल था ही नहीं। मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, मगर मैं जब भी मम्मा को देखती थी मुझे ऐसा लगता था यह लक्ष्मी ही बनेगी, यह सत्युग की महारानी है। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। तो ये सुंदर अनुभव प्यारी दादी जी का मम्मा के बारे में है। कल आपको हम सुनाएंगे 6वां दिन का संदेश और साथ में दादी चंद्रमणि जी का अनुभव। मैं आप सबको 5वां दिन का सुंदर संदेश सुनाने से पूर्व इस संदेश का सार जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे अनुभव हो रहा था कि कैसे मम्मा की आत्मा वतन से, जब मम्मा की शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा गया था और हमने वरिष्ठ दादियों के द्वारा, बड़े भाइयों के द्वारा ये अनुभव सुने हैं कि जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा कहते थे योग करो, मम्मा कहीं नहीं जाएगी, मम्मा वापस आएगी, मम्मा वापस आएगी। सभी बच्चों को बाबा ढाढ़स दिलाते थे कि मम्मा ऐसे जाएगी नहीं। रात रात भर योग चला। तो प्यारे भाई बहनों, आज प्यारी मम्मा ने वो सुंदर दृश्य, वो अनुभव सुनाई है कि कैसे वो सीन था। और आज जब मैं ये संदेश सुना रहा हूँ 5वें दिन का, तो एक चीज़ और जानकारी मिली कि मम्मा वतन से नीचे आई थी, अपने शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाई, अपने शरीर के अंदर प्रवेश भी किया, लेकिन वो शरीर रहने लायक नहीं था, इसलिए वापस वतन में चली गई। तो कितना सुंदर ये प्यारा मार्मिक संदेश है। गुलजार दादी जी ने कैसे सुनाया है, उनके ही शब्दों में आप सबको मैं सुना रहा हूं। आज वतन में भोग स्वीकार कराने के बाद माँ ने सब बच्चों की याद में हमको गिट्टी खिलाई। भाइयों बहनों, ये सिंधी में गिट्टी शब्द बोलते हैं, जो हाथ में लेकर के मुंह में खिलाते हैं, इसको गिट्टी शब्द कहा जाता है। बाबा बोले कि बच्चे समझते हैं माँ से हमको ही प्यार है, लेकिन बाबा का भी तो मम्मा से प्यार है, इसलिए वतन में बुला लिया है। फिर मुस्कुराते हुए बोले बच्चे समझते हैं माँ हमें भूल गई है, लेकिन नहीं, माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहाँ ही सेवा कर सकती थी, लेकिन अब तो जहाँ चाहें 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकते हैं। ये मम्मा अपना अनुभव सुना रही है। मम्मा बोली जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे, तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। इन 3 दिनों में बच्चों की सूक्ष्म में सेवा कैसे की वो आगे सुनाऊंगी। ये मम्मा व्यक्त होने के बाद कैसे बच्चों के समीप आकर के बच्चों को क्या अनुभव कराती थी, वो मम्मा कह रही कि मैं आगे सुनाऊंगी। उसके बाद हमने अर्थात गुलजार दादी ने पूछा आपका जब हम आह्वान कर रहे थे तो उस समय आपको क्या अनुभव होता था। मम्मा बोली आप सबके योग के आह्वान का प्रवाह पहुंचता तो जरूर था, लेकिन मेरा तो इस शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर से वापस कैसे आ सकती थी। भले ही खींच होती थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चींटियां चटक जाती है और घसीस घसीस कर ले जाती है।
वैसे सूर्य की किरणों समान माइट की तारें हम आत्मा को आकर्षण कर घसीट रही थी, लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प नहीं उठता था कि जाना है, तो कर्म कैसे हो सकता था। कितना सुंदर अनुभव मम्मा सुना रही है कि इस पुराने शरीर से संबंध कर्म बंधन टूट चुका था। फिर मम्मा ने सुनाया कि सारी रात जब आह्वान कर रहे थे तो बीच में 2 बार बाबा ने मुझे इस शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था कि अनुभव करो शरीर के बंधन वश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा अनुभव करती है। वह अनुभव करके आओ। भले ही 2 बार आई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि कोई पराई जगह चक्कर लगाने आई हूं और शरीर बहुत ठंडा हो चुका था। इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई, लेकिन चुरपुर नहीं हुई। बाकी मैं आकर देख करके गई थी। इस पर हमने कहा, मम्मा जाते जाते हम सबको 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक सी महसूस हुई कि माँ आई है। और इतनी सुंदर अनुभव मम्मा सुना रही है कि कैसे मैं इस शरीर में आई और शरीर में आकर 2-3 बारी प्रवेश किया और महसूस हुआ कि मैं पराये शरीर में पराये तन में आई हूँ। ऐसा ये सुंदर अनुभव मम्मा सुना रही है कि 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी आई, चेहरे में चमक सी महसूस हुई। और सबसे मम्मा ने कहा कि इतना सुंदर का कि सबसे मिल रही हूँ, ये भी अनुभव हुआ कि मैं आई हूँ शरीर में और सबसे मिल रही हूँ। ऐसी रूह रिहान कर स्थूल वतन में लौट गई। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये अनुभव हम सबको सिखाता है कि कैसे आत्मा जब इस देह से निकलती है, तो जब देह से निकल करके आत्मा वतन में जाती है तो इतना जरूर है कि अपने पुराने शरीर का आकर्षण तो रहता है, लेकिन चूंकि उस शरीर से कर्म बंधन खत्म हो गया होता है, इसलिए उस शरीर में आने की महसूसता नहीं होती, उस शरीर में खिंचावट महसूस नहीं होती। भल मम्मा सुना रही है कि बाबा ने मुझे भेजा साकार वतन में कि जाकर के चक्कर लगाओ। और जो भी भाई बहने उस समय हिस्ट्री हॉल में योग कर रहे थे, सबको ऐसा लगा कि मम्मा के चेहरे में मुस्कुराहट आई है, मम्मा के चेहरे जैसे चमक रही है, क्योंकि मम्मा ने कहा मैं 2 बार शरीर में प्रवेश की, लेकिन शरीर में चुरपुर नहीं हुई, शरीर ठंडा पड़ चुका था। तो आज के सुंदर अनुभव से हम सबको ये सीखना है कि ये देह विनाशी है, इस देह को छोड़कर हम सबको वतन में जाना है और बाबा के साथ एक नए पार्ट, नए शरीर, नए जगह में सभी आत्माओं को जाना होता है। तो आज की सुंदर अनुभव को कई बार सुने, अनुभव करें, क्या वो दृश्य रहा होगा, कैसा वो सीन रहा होगा जब ब्रह्मा वत्स मम्मा को याद कर रहे हैं। मम्मा का शरीर हिस्ट्री हॉल में है, मम्मा की आत्मा वतन से आई है, 2 बार प्रवेश की और वापस वतन में चली गई। ओम शांति।